उनके काम का रिव्यू किया और उन्हें ऐसा बोला, आपने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया है, आप कैसे कॉप अप करोगे, कैसी चीज़ों को करोगे, आपका आउटपुट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वही चीज़ फिर मैनेजर पे गई, मैनेजर ने भी शायद सेम चीज़ रिपीट की कि आपने बिल्कुल काम अच्छा नहीं किया है। टीम लीड से लेके मैनेजर से लेके फिर एचआर ने भी ये चीज़ बोली कि अगर आप नहीं हैंडल कर पा रहे तो हमें आपको निकालना पड़ेगा अगले 2-3 दिन में, अगर आप नहीं करते तो। सो दोस्तों आज क्या हुआ कि मैंने जब ट्रेनिंग खत्म की 10:30 बजे के बाद, तो आई थिंक 11 बजे के आसपास मुझे एक कॉल आया। मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, तो मैंने एक स्टूडेंट को बोला था कि आप मुझे 10:30 के बाद कॉल करना। तो 11 बजे के आसपास मुझे कॉल आया, मैंने कॉल पिक किया। फिर थोड़ी देर बात हुई तो फिर उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि एक्चुअली उन्होंने जावा की ट्रेनिंग ली थी। उस ट्रेनिंग को 1 मंथ ही हुए थे, उनकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी, काफ़ी कुछ बाकी था उन्हें सीखने को। और बहरहाल उन्हें बीच में इंटरव्यू मिल गया। तो इंटरव्यू मिल गया तो उन्होंने कोई भी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहता, तो उन्हें भी नहीं छोड़ा और उन्होंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उनसे बेसिक सी चीज़ें पूछी गई, जो उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखी थी, जावा सीखी थी, तो उसके रिलेटेड ना के बराबर चीज़ें पूछी गई, 10% भी नहीं। उनका कम्युनिकेशन और वो स्किल्स देख के शायद उन्हें ले लिया गया, इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल देख। अब उन्हें ले तो लिया गया प्रोजेक्ट में, बट क्या हुआ कि कुछ टाइम चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें कुछ प्रोजेक्ट एलोकेट किया गया। वापस कुछ चीज़ें एलोकेट की गई कि आप ये चीज़ें सीख लो कि जावा भी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी वाइड है। अगर आप सिर्फ बहुत ही बेसिक सीख के जा रहे हो और कंपनी आपको ट्रेनिंग नहीं देने वाली, आप सिर्फ 20% सीख के जा रहे हो, तो सिनेरियोज बिगड़ सकते हैं। तो उनके केस में क्या हुआ कि कंपनी ने कुछ और प्रोजेक्ट दिए और बोला कि आप ये थोड़ा बेसिक सीख लो और ये चीज़ें सीख लो, और उनको बहुत ही कम टाइम दिया और उनको कुछ काम भी असाइन कर दिया गया। तो उनके टीम लीड ने बाद में उनके काम का रिव्यू किया और उन्हें ऐसा बोला, आपने बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया है, आप कैसे कॉप अप करोगे, कैसी चीज़ों को करोगे, आपका आउटपुट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वही चीज़ फिर मैनेजर पे गई, मैनेजर ने भी शायद सेम चीज़ रिपीट की कि आपने बिल्कुल काम अच्छा नहीं किया है। अब सीधी सी बात थी, ये जो स्टूडेंट थे इन्होंने सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी, इनका नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैनेजर ने भी सेम चीज़ बोली कि आपका नॉलेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप कैसे हैंडल करोगे। टीम लीड से लेके मैनेजर से लेके फिर एचआर ने भी ये चीज़ बोली कि अगर आप नहीं हैंडल कर पा रहे तो हमें आपको निकालना पड़ेगा अगले 2-3 दिन में, अगर आप नहीं करते तो। और ये चीज़ें रोज चलने लगी। मतलब 1 ही महीने में इन्होंने ज्वाइनिंग किया था, थोड़ा सा काम असाइन हुआ, काम मतलब उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनको नॉलेज ना के बराबर थी। ट्रेनिंग इन्होंने 1 ही महीने की थी और मीनवाइल जॉब मिल गई। तो फिर क्या हुआ कि फिर उन्होंने फोर्स करना शुरू कर दिया, तो फिर फाइनली इन्होंने वो जॉब प्रेशर के मारे शायद छोड़ दी, या तो शायद उन्होंने निकाल दी, तो आई थिंक छोड़ दी, मुझे वो वाला पार्ट याद नहीं। तो इससे आपको क्या सीखने मिलता है कि बहुत जल्दी आप लोग ट्रेनिंग लेते हो ना, 1 आध महीने में आपने ट्रेनिंग ले ली और आप सोचते हो कि जॉब ले लो, तो ऐसा लॉजिकली क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज ट्रेनिंग देती हैं 3 महीने की, 6 महीने की, तो उस केस में शायद आप हैंडल कर लो। बट मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, कंपनी की ट्रेनिंग आप लेते हो टोटली अलग होती है, और एक ट्रेनिंग आप किसी इंस्टीट्यूट से या खुद से सीखते हो अलग होती है। क्योंकि अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट से या खुद से किसी भी सिनेरियो में सीखते हो तो आप एक फेज में सीखते हो, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। कंपनी की ट्रेनिंग भी जो मिलती है, नहीं मिलती है, तो आप तो रेडी रहना चाहिए, आपका जो नॉलेज है वो 80% होना ही चाहिए। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, कभी भी जॉब के लिए उतरते हो ना, तो मोर देन 60% नॉलेज आपके पास होना चाहिए फॉर श्योर। ओके, मोर देन 60% है, वेल एंड गुड। लेकिन आपका नॉलेज लेस देन 50% है, लेस देन 40% है, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन इंटरव्यूज। इंटरव्यू दो, कंपनी को जरूरत होगी, ट्रेनिंग मिलेगी तो ठीक है, लेकिन डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, पहले आप एटलीस्ट आप मेक श्योर करो कि मैं 60% कंप्लीट कर लूं, जो भी कोर्स का सिलेबस या जो भी चीज है, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो तो बेटर रहेगा। कंपनी की ट्रेनिंग जो होती है ना, वो एक अलग लेवल पे होती है। वो क्या एज्यूम करते हैं कि आप ट्रेनिंग ऑलरेडी ले चुके हो, आपको सर्टेन लेवल की नॉलेज है। अब क्या होगा कि आप इजिली वो जो भी सिखाएंगे आप इजिली सीख जाओगे, उनको आपको पूरी तरह से नहीं सिखाना पड़ेगा, वो आपको वर्किंग लेवल पे सिखाएंगे और आप चीजों को ग्रैब कर लोगे। वो वर्किंग लेवल की नॉलेज देते हैं उसी चीज की। बट अगर आपने ट्रेनिंग भी कहीं से नहीं ली है पूरी तरह से, एटलीस्ट 50% भी नहीं की, 60% भी नहीं की, और अगर आप थोड़ा सा ग्रैबिंग में मतलब चीजों को पकड़ नहीं पा रहे इंडस्ट्री में, अगर कंपनी ट्रेनिंग भी देती है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कंपनी ट्रेनिंग नहीं देती तो डैम श्योर है आपका नॉलेज 40% से लेस, कंपनी भी ट्रेनिंग नहीं देने वाली, आप हर नेक्स्ट स्टेप पे अटकोगे। मेक श्योर करना 60% कंप्लीट कर लो, उसके बाद जॉब ही अप्लाई करना है। देखो लर्निंग के टाइम पे अच्छे से सीख लो, आप जब सीख रहे हो उसको अच्छे से सीख लो, उसके बाद तो जॉब के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद कुछ काम नहीं है, राइट। कंटिन्यूस अप्लाई पे अप्लाई करना है, सीखना है, राइट। बट सीखने के टाइम पे सीख लो, चाहे खुद से सीख रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो, ट्रेनिंग को एटलीस्ट 60% कंप्लीट करो, देन गो फॉर जॉब इन द मार्केट। मेक श्योर करना कि आप चीज़ों को जब 60% कंप्लीट करने के बाद अच्छे से रिवाइज करो, कि लॉजिकली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये आपको हेल्प करेगा इंटरव्यूज में भी और आगे जाके काम करने में। और जैसे जैसे आप ट्रेनिंग के एंड पे आते हो ना, आप कहीं से भी ट्रेनिंग लेते हो सॉफ्टवेयर के किसी चीज़ की, तो एंड में चीज़ों को कोशिश करो कि आप खुद से ट्राई करो,
ना कि आप उस ट्रेनर पे, ना कि मतलब बाकी सारी लोगों पे, टीम पे डिपेंड हो। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जैसे जैसे आप सीखते जाते हो, एक टाइम होता जाता है ना, तो आपकी लेवल ऑफ बोलते हैं ना सॉल्विंग स्किल थोड़ी बढ़नी चाहिए एज ए फ्रेशर भी। ऐसा जरूरी नहीं है बट थोड़ा कोशिश करो, क्योंकि क्या होगा जब ट्रेनिंग की स्टार्ट होती है अप टू सर्टेन लेवल में ऐसा मानता हूँ कि आप बेसिक लेवल पे हो, और बेसिक लेवल क्लियर हो जाता है ना तो बाकी की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं बेसिक लेवल से। तो आपको खुद का लॉजिक भी दौड़ाना स्टार्ट कर देना है, थोड़ा बहुत खुद से चीज़ों को करने का ट्राई करना है। आपको ये ध्यान में रखना है, आप ये बोलोगे कि सर ये तो गलत बात होगी ना, मैं ट्रेनिंग किस लिए ले रहा हूँ, ताकि मुझे अच्छे से ट्रेनिंग मिले। आपकी बात सही है बट वो इसलिए है ताकि आप इंडस्ट्री में भी अच्छे से करो। तो जब एंडिंग पे पहुंचो ना, तो जहाँ से सीखोगे टोटली वो ट्रेनर पे या किसी पे भी, अपने कलीग्स, भाई बहन जिससे भी सीख रहे हो, डिपेंडेंट मत हो जाना। क्योंकि क्या होगा, एक सडन ब्रेक थ्रू आएगा कि आपने इंटरव्यू शायद क्रैक कर लिया लेकिन अब चीज़ों को खुद से करना है तो आप नहीं कर पाओगे। एंडिंग ऑफ द ट्रेनिंग आप चीज़ों को खुद से ट्राई करो, खुद से थोड़ा आगे से उसको करने की कोशिश करो, थोड़ा सा इंप्रूव करो। इंटरव्यू में भी उससे हेल्प होगी, आगे जाके काम करने पे भी हेल्प होगी, कहीं पे भी अटकोगे खुद से ट्राई कर पाओगे सॉल्व करने का, क्योंकि आपने आपकी ट्रेनिंग के एंडिंग के दौरान भी वो चीज़ें शुरू कर दी थी। तो ये एक चीज़ है दोस्तों, आपको आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। कुछ सीखने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।